सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का एनसीईआरटी से जो है वो हम लोग सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के कुछ शॉर्टकट्स। तो हम लोग दो शॉर्टकट्स अभी देखेंगे। पहला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। तो आप कैसे याद करेंगे? S फॉर साइन, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, C फॉर कॉस, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, T फॉर टेन, टेन इज इक्वल टू पी बाई वी। अगर आपको तीन याद है तो अगला तीन आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो आप देखेंगे साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कोसेक इज इक्वल टू एच बाई पी, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच, सेक इज इक्वल टू एच बाई बी, टेन इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉट इज इक्वल टू बी बाई पी, ठीक है। और हिंदी के लिए लाल बटे कक्का होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटा आधार। इसी तरीके से उल्टा कर लीजिएगा, आपको कोसेक, सेक और कॉट का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, यानी कि 8.1 के तीसरे क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है लिखा है आपके बोर्ड पे, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। तो आपको साइन का वैल्यू दिया होगा, आपको कॉस और टेन का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं, जो सबसे पहले दिया उसको लिख लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। साइन ए का वैल्यू है 3/4। तो आप अगर इसका कंपेयर साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू द पी बाई एच। तो आप देखेंगे पी की जगह पे लिखा हुआ है 3 और एच की जगह पे लिखा है 4, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है। आपको बेस फाइंड करना होगा। सबसे पहले बेस फाइंड करने का रीजन ये है क्योंकि आपको कॉस और टेन फाइंड करना है और कॉस और टेन दोनों में बेस इंक्लूड है। तो चलिए सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और ए को यहाँ रखेंगे, ए बी एंड सी। ए यहाँ पे इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर एकदम दिखता है सही सही ये, और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर लिखेंगे 3 और हाइपोटेनस कितना है 4। बेस नहीं है, हमको पता नहीं है, बेस फाइंड करेंगे। तो बेस कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम पिछली बार बताए थे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साइड के फॉर्म में लिखा जाए तो एच का वैल्यू है ए सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए सी का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। बी सी है 3 तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और ए बी हमको पता नहीं है तो ए बी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर लिखेंगे कितना 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और यहाँ होगा ए बी स्क्वायर। अब 9 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 9 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। जब वो साइड बदलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 16 माइनस 9, यानी ए बी स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो कितना हो गया, वो आया 16 माइनस 9 कितना हो गया 7। तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 7। ए बी निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 7, यानी ए बी का जो वैल्यू आया √7 आया। बेस पता चल गया हमको। अब बेस पता है तो कॉस और टेन निकालना है, तो कॉस का वैल्यू रखते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, कॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है ए सी। ए बी कितना है, ए बी है √7 तो यहाँ पुट करेंगे √7, और ए सी कितना है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4। तो कॉस ए का जो वैल्यू आया वो कितना आया √7/4, पहला सॉल्यूशन। सेकंड देखते हैं टेन ए। टेन ए लिखा हुआ है, टेन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी, और बेस कितना है ए बी तो यहाँ लिखेंगे ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी, बी सी कितना है 3 तो यहाँ लिखेंगे 3, और ए बी कितना है √7 तो यहाँ होगा √7। तो टेन ए इज इक्वल टू 3/√7। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 कैलकुलेट फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अगर आपको दिया है 15 cot a इज इक्वल टू, सॉल्यूशन देख लीजिए, 15 cot a इज इक्वल टू 8, आपको साइन और सेक निकालना है। तो सबसे पहले आप cot a का तो वैल्यू निकाल लीजिए। तो cot a इज इक्वल टू कितना होगा 8/15, 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो cot a इज इक्वल टू कितना हो गया 8/15। तो फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। अब आपको कंपेयर करने तो आ ही रहा होगा, यहाँ पे a लिखेंगे, ये b है और ये c है। cot a इज इक्वल टू 8/15, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बेस कितना है 8
और परपेंडिकुलर कितना है 15। इस बार आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क AC, ठीक है। तो चलिए फिर से पाइथागोरस अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट साइड के फॉर्म में लिखेंगे, अब एच स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो देखिए AC का वैल्यू पता नहीं है तो AC स्क्वायर लिखेंगे, BC कितना है, BC है 15 तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर, और AB कितना है 8 तो यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 8 64 होगा, ऐड करेंगे तो 289 आएगा। AC स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 289 आया। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो AC का वैल्यू कितना आया, √289 यानी कि 17 आया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 यानी 17। अब आते हैं साइन A और सेक के निकालते हैं। साइन A इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है AC, तो कितना हो गया 15 अपॉन 17, ये आपका साइन A का वैल्यू हो गया। उसके बाद आते हैं सेक A निकालते हैं। सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक जो है कॉस का उल्टा, तो कितना होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 17 यानी AC अपॉन बेस कितना है AB, तो यहाँ पुट कर दीजिए AC कितना होगा 17 और बेस कितना होगा 8 यानी 17 अपॉन 8 हो गया आपका सेक A का वैल्यू। चलिए इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है, कैलकुलेट ऑल द रेशियोज। आपको सारे के सारे रेशियोज फाइंड करने हैं। तो आपको हिंदी में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लगभग एक ही जैसा होता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उसको देख के। तो आपको क्या करना है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12, आपको सारे के सारे रेशियोज फाइंड करने हैं। तो ये भी उसी तरीके से है, बाकी जितने क्वेश्चन है उसके तरीके से। तो हम लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे, ये आप लोग खुद से करिएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है आपके बोर्ड पे आ गया होगा। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। अगर एंगल A और एंगल B दोनों क्या है, दो एक्यूट एंगल है और दिया है cos A जो है cos B के बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या जो दिया है हम उसको देखेंगे। दिया है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है। इसके पहले एक और चीज बोला है, एंगल A जो है एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल A और एंगल B ये दोनों एक्यूट एंगल है, यहाँ पे C रख देंगे क्योंकि 90 डिग्री है। तो आप ये जब 90 डिग्री तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे ही होंगे, ठीक है। अब आपको शो करना है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, उसके लिए आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा, जो cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन देखिए, cos A इज इक्वल टू cos B आपके बुक में दिया होगा सॉल्यूशन, एग्जांपल में या कहीं भी देखिए बहुत लंबा दिया होगा, तो आप उससे वैसे उस तरीके से नहीं करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है, आप उतना बड़ा करेंगे कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप देखिए cos A इज इक्वल टू होता है क्या, cos थीटा इज इक्वल टू पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस कितना है AC और हाइपोटेनस कितना है AB, तो हम यहाँ लिखेंगे AC अपॉन AB। और cos B इज इक्वल टू B के लिए जो बेस है ये है BC और हाइपोटेनस कुछ अनचेंज है तो वही होगा। तो cos B इज इक्वल टू BC अपॉन AB। यहां से यहां डायरेक्ट काट सकते हैं लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर, तो कितना होगा AC इंटू AB इज इक्वल टू BC इंटू AB। तो आप AB से AB कैंसिल कर देंगे तो होगा कितना, AC इज इक्वल टू BC। तो आपको पता है जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब देखिए AC जो है वो BC के इक्वल हो गया, यानी इसके सामने का एंगल B और इसके सामने का एंगल A दोनों इक्वल होगा। तो एंगल A बराबर एंगल B या एंगल B बराबर एंगल A दोनों लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही हुआ, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका, एकदम आराम से करेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले जो दिया है, क्या दिया है, cot थीटा इज इक्वल टू दिया है 7/8, ठीक है 7/8। और क्वेश्चन में साइन और कॉस दोनों है, और साइन कॉस में अगर आप cot थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कंपेयर करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना, बेस और परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनस नहीं दिया, और साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेनस का यूज होगा। इसका मतलब हमको पहले हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ थीटा रखेंगे ABC, थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 यानी बेस अपॉन
हाइपोटेनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 8। चलिए तो फाइंड करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं तो ए सी स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 49, ऐड करिए इसको तो आएगा 113। ए सी स्क्वायर का जो वैल्यू आया 113 आया, ए सी जो आएगा वो अंडर रूट 113 आएगा। ठीक है, उम्मीद देखता है तो करने आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ए सी आ गया यानी कि हाइपोटेनस आ गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। कैसे हुआ, इसी तरह नीचे भी होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये कैसे आया, तो जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, आपको पता होगा 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 6 क्लास में है, 7 क्लास में, सारे क्लासेस में है। तो चलिए इसके हिसाब से देखिए, ए की जगह पे है 1 और बी की जगह पे है साइन, पहले ऊपर के लिए। फिर डिनोमिनेटर में देखिए ए की जगह पे है 1 और बी की जगह पे है कॉस। ठीक है, उसके हिसाब से कहते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी के तरीके से। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना लिखेंगे 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट 13 113 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 113 से रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा 113 अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में हो जाएगा 113। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। कैसे, इसके नीचे है 1 के नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, और 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 113 आएगा। ठीक है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 113 माइनस 64 कैसे आएगा, 113 में 113 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113। अब यहाँ कितना होगा 49 होगा ऊपर, 49 अपॉन 113 अपॉन में 64 अपॉन 113। अब इसको पलट दीजिए तो 49 इंटू 113 अपॉन 64, ये कट जाएगा तो आएगा 49 अपॉन 64। ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से और नोट कर लीजिए।